गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके फैमिली को, आपके दोस्तों को अच्छे से अपने त्यौहार को मनाएं। होली में ज्ञान बांटने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन पानी भी उड़ाएं, रंग भी उड़ाएं, अपना त्यौहार अच्छे से मनाएं, अपनी संस्कृति को बचाए रखें। आगे बढ़ते हैं हम अपनी करंट अफेयर्स के साथ 29 मार्च की। प्रणाम, सलाम, राम राम। फर्स्ट न्यूज इज गोकुलम केरला विंस आई लीग टाइटल। इंडियन सुपर लीग की तरह ही एक आई लीग भी, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है ऐसे ये फुटबॉल की लीग है। तो गोकुलम केरला ने आई लीग के टाइटल को जीत लिया है। उन्होंने ट्रायू को 4-1 से फाइनल मैच में हरा के, सेशन का फाइनल कोलकाता में हो रहा था ये, वहाँ पे इस मैच को जीतते हुए आई लीग के टाइटल को अपने नाम पे कर लिया है। केरला की हम बात किए जाएँ तो केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। 6 अप्रैल को इलेक्शन डेट आई हुई है केरला असेंबली के लिए 2 मई के, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कोलकाता की बात की जाए तो ये कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे ममता बनर्जी और गवर्नर हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। इलेक्शन होने वाले हैं 8 फेजेस में इलेक्शन होंगे। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक ये इलेक्शन चलेंगे 2 मई का, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्टडी रिवील्स फूड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे 4000 साल पहले, वो पाया गया कि वो मल्टीग्रेन लड्डू खाते थे। ये रिवील हुआ है, एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी। मटेरियल मिला था राजस्थान में, एक्सकेवेशन कर रहे थे, खुदाई चल रही थी, वहाँ पे ऐसा मटेरियल मिला जिससे पता लगा कि पुराने टाइम में मल्टीग्रेन लड्डू खाए जाते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे। और इस स्टडी को जॉइंटली कंडक्ट किया था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज ने, लखनऊ में ये स्थित है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ने। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। लखनऊ की बात की जाए ये कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। न्यू दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बाइजल। नेक्स्ट वन इज इंडिया स्मार्टफोन मार्केट हिट रिकॉर्ड 45%। इंडिया में अब स्मार्टफोन्स की बिक्री ऑनलाइन मार्केट के थ्रू अब वो 45% पहुंच गई है 2020 में का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो। और फ्लिपकार्ट सबसे टॉप पे रहा है एज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो 48% शेयर, 48% मोबाइल्स फ्लिपकार्ट से खरीदे गए। उसके बाद अमेजन आता है जिसकी परसेंटेज 44% है। अमेजन ने लास्ट ईयर ग्रो किया है 34% उससे पिछले ईयर के मुकाबले, और फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया है इसी के साथ ही अमेजन। और जो स्मार्टफोन बिका, जिस कंपनी का बिका, वो है रियलमी के स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे सबसे टॉप में रहे 2020 में, उनकी बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट वन इज टाटा पावर ऑफर्स 100% ग्रीन एनर्जी इन मुंबई। टाटा पावर कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये ऑफ़र कर रहा है अपने रिटेल कंज्यूमर्स के लिए मुंबई में कि वो ग्रीन एनर्जी पे स्विच कर सकते हैं 100%। इसके लिए उनको बस 66 पैसा पर यूनिट एडिशनल उनको कॉस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेबल होगा रिटेल कंज्यूमर्स के लिए मुंबई में एज वेल एज इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए पूरे स्टेट में। और ये प्लान, इसको रोल आउट करने का टारगेट लिया गया है कि अगले 3 से 6 महीने में इसको फुल्ली रोल आउट कर दिया जाएगा। मुंबई की बात की जाए, ये कैपिटल है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट वन इज USTR's रिटेलिटरी ट्रेड एक्शन अगेंस्ट इंडिया। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने प्रपोज किया है एक रिटेलिटरी ट्रेड एक्शन इंडिया और सर्टेन अदर कंट्रीज़ के अगेंस्ट में। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इम्पोज किया है इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन ई कमर्शियल कंपनीज। जैसे यूनाइटेड स्टेट की कंपनी इंडिया में कोई प्रोडक्ट भेजती हैं या अपना यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं तो उन पे लेवी डिजिटल सर्विस टैक्स लिया जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी यही बोला है कि इंडियन कंपनीज जितनी भी हैं उन पे भी ये थोपा जाना चाहिए
यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात की जाए तो कैपिटल वाशिंगटन डीसी, यहाँ करेंसी चलती है यूएस डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बाइडेन। और जो बाइडेन ने अभी 40 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव की हेड की मीटिंग बुलाई है क्लाइमेट चेंज को लेके। ये मीटिंग होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, साउथ ईस्ट से इंडिया और बांग्लादेश को बुलाया गया है। नेक्स्ट वन इज रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉकी के लिए सेटअप किया जाएगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में, और ये अपने तरह का पहला एडवांस एक्सीलेंस सेंटर होगा स्टेट में। इसी के साथ साथ 100 बेड हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें मॉडर्न स्पोर्ट मेडिसिन फिजियोथेरेपी सेंटर्स एज वेल एज टॉप कोचेज इस सेंटर का पार्ट होंगे, और इसको रन किया जाएगा उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के द्वारा। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज दिल्ली गवर्नमेंट गिव्स नोट फॉर परचेज ऑफ ई बसेज। दिल्ली कैबिनेट ने 26 मार्च को एक प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है जिसमें 300 लो फ्लोर फुली इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बस को परचेज करना था। डीटीसी के अंडर ये बस आएंगी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंडर, और इनको परचेज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2 स्कीम के अंदर। और पहले प्रोटोटाइप इन बस का रिसीव करने जा रही है डीटीसी आने वाले जून 2021 में। नेक्स्ट वन इज 100% प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंस किया है कि एयर इंडिया का जितने भी एसेट वो डेब्ट में गए हुए हैं, डेब्ट की कीमत 60,000 करोड़ रुपीज़ है, उनको उनके 100% उनका स्टेक उनको बेच दिया जाएगा, और इससे एयर इंडिया में जितना भी घाटा हो रहा है उससे उसको निकालने का ये प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज यूपी स्टेट विद मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश अभी आने वाले कुछ टाइम में ही सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला स्टेट बनने वाला है, और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे यहाँ पे, जिसमें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर रीजन में बनने जा रहा है, 2023 तक ये रेडी हो जाएगा। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनने जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से 2023 में इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो कुशीनगर एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसको 3rd लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है ये उत्तर प्रदेश का। ऐसा करके ये टोटल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और मैक्सिमम एयरपोर्ट वाला स्टेट उत्तर प्रदेश इससे बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज फोर्ड एंड एचपी पार्टनर्स फॉर टू रीयूज 3D प्रिंटिंग वेस्ट। फोर्ड मोटर्स ने साइन किया है टेक कंपनी एचपी के साथ कि वो जो 3D प्रिंटिंग वेस्ट जो बचता है उनको यूज़ करेंगे और टर्न करेंगे उनको इंजेक्शन मोल्डेड ऑटोमोटिव पार्ट्स में, और इनको फर्स्टली इंस्टॉल किया जाएगा फोर्ड्स के सुपर ड्यूटी F250 ट्रक्स के ऊपर। इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, ड्यूरेबल और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, और साथ साथ जितना भी 3D प्रिंटिंग वेस्ट बनता है उसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट वन इज न्यू आंध्रा इलेक्शन कमिश्नर। फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ सेक्रेटरी नीलम सोने को अपॉइंट किया गया है उनको एज द न्यू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और वो रिप्लेस करेंगे आंध्र प्रदेश के करंट इलेक्शन कमिश्नर रमेश कुमार जी को, और वो पहली फर्स्ट वुमेन बनने जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वो रह चुकी हैं, पहली वुमेन ऐसी, और फॉर्मर IAS ऑफिसर, उन्होंने प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ चीफ मिनिस्टर एज ए काम किया है एज ऑफ 27 मार्च तक देखा जाए तो वो प्रिंसिपल एडवाइज़र रही हैं चीफ मिनिस्टर की। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कैपिटल अमरावती, यहाँ के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट वन इज IIT दिल्ली टू बिल्ड एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। IIT दिल्ली हरियाणा में अपने सोनीपत के कैंपस में एक एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी बनाने जा रही है। ये रिसर्चर्स और को हेल्प करेगी टू फाइंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू एयर पोल्यूशन एंड एक्सट्रीम वेदर। क्लाइमेट चेंज से जितना भी एसोसिएटेड होगा उसमें रिसर्चर्स जो कोई सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं एयर पोल्यूशन को लेके या एक्सट्रीम वेदर को लेके, उसके लिए ये ऑब्जर्वेटरी सेट की गई है। और
इट विल बी ओपन फॉर रिसर्चर अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज फॉर द इंटरनेशनल कोलेबरेटर। बाहर से भी कोई आगे कोलेब्रेशन कर सकता है और कंट्री में तो सबके लिए अवेलेबल है ये। इसमें इक्विपमेंट्स होंगे मेट्रोलॉजिकल टावर, विंड प्रोफाइलर और रेडार्स फॉर द क्लाउड। सोनीपत की बात की जाए तो ये हरियाणा स्टेट में आता है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तमिलनाडु की भवानी देवी पहली इंडियन फेंसर बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। इंडियन फेंसिंग एसोसिएशन ने इसकी न्यूज़ दी है। 27 ईयर ओल्ड ये फेंसर हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए थ्रू द एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग मेथड। मार्च 21 के एंड में भवानी स्टॉम्प वो सेमीफाइनल में पहुंची थी वुमेन सेवर इंडिविजुअल कंपटीशन इन द 31st सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये हो रही थी। नेक्स्ट वन इज जल शक्ति मिनिस्टर अप्रूव्स इंसेंटिव फंड। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने अप्रूव किया है 465 करोड़ रुपीज़ एज ए परफॉर्मेंस इंसेंटिव फंड। 7 स्टेट्स के लिए इसको किया गया है अंडर द जल जीवन मिशन, जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। और फॉर परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट द क्राइटेरिया इंक्लूड फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को दिखाना था अंडर द जल जीवन मिशन। जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, यहाँ के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। मणिपुर इम्फाल, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। मेघालय शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कोनार्ड कोंगल संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। मिजोरम आइजोल जोरमथंगा, यहाँ के सीएम हैं और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। सिक्किम कैपिटल गैंगटोक, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट मस्ट टू एंटर गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अदर स्टेट से आने वाले लोगों को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपनी दिखानी होगी और ये रूल लगने वाला है 1 अप्रैल से। और टेस्ट जो किया हुआ है वो 72 आवर्स 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इससे पहले गवर्नमेंट ने ये डिसीजन सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट को लिया था क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हिट है कोरोना पेंडेमिक से। और लेकिन अब इसको वो ऑल ओवर इंडिया कर दिया गया है कि किसी भी स्टेट से अगर आप आ रहे हो तो आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। गुजरात के बारे में बात कर चुके हैं हम। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट वन इज डीडी फ्री डिश क्रॉसेज 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स। डीडी फ्री डिश ये मल्टी चैनल फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सर्विस है जिसको ऑपरेट करता है पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के द्वारा ऑपरेट की जाती है। 40 मिलियन से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हैं। FICCI EY मीडिया एंटरटेनमेंट एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीडी ने एस्टिमेट बेस अब तक बनाया है अपना वो मोर देन 40 मिलियन हाउस होल्ड्स का है। और अभी डीडी फ्री डिश 161 टीवी चैनल्स को टेलीकास्ट करता है जिसमें 91 दूरदर्शन के चैनल हैं, 70 प्राइवेट चैनल्स हैं और 48 रेडियो चैनल्स हैं। नेक्स्ट वन इज भूटान बिगिंस बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन वैक्सीनेशन एस्ट्राजेनेक इंडियन और ऑक्सफोर्ड डेवलप्ड ये वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हैदराबाद में। ये भूटान में पहुंची थी, इसकी डोजेज 1.5 लाख डोज इसको पहुंचाया गया था। और भूटान ने इसके साथ ही अपना बिगेस्ट इनकोल्यूटिव ड्राइव कोविड-19 के अगेंस्ट एस्ट्राजेनेक वैक्सीन के साथ ही स्टार्ट कर दिया है। निंदा देमा 30 ईयर्स की ब्यूरोक्रेट कंट्री की पहली ऐसी महिला बनी है जिनको वैक्सीन प्रोवाइड की गई है इन द कैपिटल थिम्पू में उनको प्रोवाइड की गई। भूटान को 1,50,000 डोजेज ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो जनवरी 2021 में पहुंचाई गई थी। भूटान की अगर बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है थिम्फू। यहाँ पे करेंसी चलती है भूटानीज नेगुल्ट्रम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग। नेक्स्ट वन इज यूपी शहीद अशरफुल्ला खान पार्क इनॉग्रेटेड। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया है शहीद अशफक उल्ला खान जूलॉजिक पार्क। गोरखपुर में ये बनाया गया है। 27 को इसको इनॉग्रेट किया गया।
फर्स्ट जू इन पूर्वांचल और थर्ड इन द स्टेट, पहला पूर्वांचल में है और तीसरा अभी तक ओवरऑल स्टेट में देखा जाता है तो जूलॉजिकल पार्क ऐसा बनाया गया है। और जू को नाम दिया गया है आफ्टर ग्रेट फ्रीडम फाइटर शहीद अशफाक उल्लाह खान जी के नाम पे। जू में 70 थिएटर्स होंगे विद स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ वेयर ऑडियंस विल एक्सपीरियंस 13 इफेक्ट्स सच एज रेन, लाइटिंग, fog and fragrance. Next one is India Bangladesh Inc 5 MOUs। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बांग्लादेश के दौरे पे है। बांग्लादेश अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी आज़ादी की पाकिस्तान के हाथों से। बांग्लादेश एंड इंडिया ऑन 27 मार्च इन्होंने 5 MOU साइन किए हैं टू इनहेंस कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स, जिसमें इंक्लूड हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस, मिटिगेशन, ट्रेड, ICT एंड स्पोर्ट्स। और इस मीटिंग के दौरान दोनों लीडर्स ने एग्री किया टू रन ए डायरेक्ट पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम मिताली एक्सप्रेस होगा। वो ढाका और जलपुरी के बीच में चलेगी, इसको पहले ही प्रपोज कर दिया गया था। इसी के साथ साथ इंडिया ने 109 एम्बुलेंस बांग्लादेश को गिफ्ट की हैं और 1.2 मिलियन कोविड-19 की डोजेज बांग्लादेश को एज ए गिफ्ट प्रोवाइड की हैं। बांग्लादेश की बात की जाए तो कैपिटल ढाका, यहाँ करेंसी चलती है बांग्लादेशी टका और यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं सॉरी, शेख हसीना। नेक्स्ट वन इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड डिलीवर्स MV सिंधु। कोचिन शिपयार्ड ने डिलीवर किया है MV सिंधु। ये एक पैसेंजर कम कार्गो वेसल है जिसको इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। इसमें टोटल कैपेसिटी 150 मीट्रिक टन्स की है कार्गो कैपेसिटी और 500 पैसेंजर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी इसमें रखी गई है। अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहाँ कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये यूनियन टेरिटरी के सेंटर के अंडर आती है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं DK जोशी। लास्ट वन इज 6 करोड़ डोजेज ऑफ कोरोना वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड। अभी तक इंडिया में अगर देखा जाए तो 27 मार्च तक 6 करोड़ से भी ज़्यादा का आंकड़ा हमने पार कर लिया है कोविड-19 वैक्सीन को पहुँचाने में। और ये आंकड़ा हमने 6 करोड़ का मार्क हमने शॉर्ट स्पैन में ओनली 71 डेज में हमने कवर कर लिया है। नेशन हमारे देश में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला था 16 जनवरी को। वैक्सीनेशन हमारे में सबसे पहले किया गया था हेल्थ वर्कर्स का और अभी तक का सबसे बड़ा कैंपेन इंडिया का रहा है। 6 करोड़ से ज़्यादा डोजेज हमने प्रोवाइड कर दी हैं अपने हेल्थ वर्कर्स को, अबव 50 ईयर्स ऑफ एज को, अबव 60 ईयर ऑफ एज को। और अभी 45 का प्रपोजल आया है कि 45 से ऊपर जिसकी एज है उसको 1 अप्रैल से टीका दिया जाएगा। आज के स्टेट में अगर बात कर ली जाए तो आज के स्टेट में हमारे पास है मिजोरम। मिजोरम का एस्टेब्लिशमेंट डे है 20 फरवरी 1987। कैपिटल यहाँ पे आइजोल है। चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा। गवर्नर हैं यहाँ के PS श्रीधन पिल्लई। मेजर सिटीज़ आप देख सकते हैं आइजोल, चम्फाई, खौबंग, थैंजोल, लुंगलेई, होमीफांग तलांग, रईक तलांग और वांजऊ, ये सब मेजर सिटीज़ हैं। नेशनल पार्क्स में अगर बात की जाए तो मुलन नेशनल पार्क और फंगफुई नेशनल पार्क, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप देख सकते हैं दाम्पा टाइगर रिजर्व, नगैनपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खवांगलुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लैंगटंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोरंग तलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोआलरेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोकैलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वहाँ पे 8 हैं टोटल। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो लावेंग, तीव, टुईचांग, तुईरिल, खवाथा, लैंग तुईपुई, चिमतुईपुई, ये सब वहाँ की मेजर रिवर्स हैं। पोर्ट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। रामसर साइट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो फांगफुई ब्लू माउंटेन को पोटेंशियल साइट में रखा गया है। इसको अभी पूरी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व नहीं किया गया, लेकिन पोटेंशियल साइट एज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसको रखा गया है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की जाए तो कुछ है गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें इंक्लूड है पार्किंग हाउस स्पोर्ट्स स्कीम पहोश मिजोरम में टू एड्रेस ट्रैफिक कंजेशन, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस, आवास योजना अर्बन, आवास योजना ग्रामीण, ये सब कुछ एक 2021 की स्कीम्स है। लोकसभा सीट्स की बात की जाए तो एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है। स्टेट असेंबली में 40 सीट्स हैं। स्टेट काउंसिल में कोई भी सीट नहीं है। लास्ट इलेक्शन हुए थे 28 नवंबर 2018 में। यहाँ हेरिटेज साइट्स आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
और यहाँ पे सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है मेजर एयरपोर्ट्स में, जिसमें आइजोल एयरपोर्ट, जिसको लैंगपुई के नाम से जानते हैं, लैंगपुई एयरपोर्ट। मैप पे अगर देख लिया जाए तो ये इसकी लोकेशन है। ये इधर बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और इधर म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर ये 2 शेयर करता है। इधर आसाम के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और इधर मणिपुर के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडियन स्टेट की बात की जाए तो, और इधर त्रिपुरा के साथ। ये सब इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं राइट हैंड पे कलर्ड मैप में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, होली मनाइए, अपना धूमधाम से मनाइए। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि पानी वेस्ट मत कीजिए, ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपने त्यौहार को मनाइए, अपने संस्कृति को बचाए रखिए। आप लोग काफ़ी धूमधाम से इसको हमें मनाना चाहिए। डिस्करेज नहीं होना है किसी की भी बातों से कि पानी नहीं डालना चाहिए। सब अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाते हैं, तो आप भी मनाइए, खूब रंग उड़ाइए, खूब पानी डालिए एक दूसरे के ऊपर। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपनी फैमिली तक पहुंचाइए। जिसके लिए भी हमारी वीडियो यूज़फुल हो सकती है उसके लिए उसको आप हमारे चैनल के बारे में बताइए। साथ साथ हमारा दूसरा भी चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं वो जनरल स्टडीज़ के तैयारी के लिए उस चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ साथ डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ के लिए वहाँ पे आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को नमस्कार और होली की बहुत बहुत बधाइयाँ।